नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी हॉलीवुड फिल्म एलियन रोमुलुस की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म मेकर्स तो अनगिनत होते, लेकिन विजनरीज बहुत ही कम। सन 1969 में डायरेक्टर रिडली स्कॉट एंड क्रिएटर स्टैन ओबैनन एंड रोनाल्ड शूसेट, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से इट वाज 2 सेंचुरीज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब इसकी जो आउटर स्पेस की दुनिया थी, फिर जो कॉन्फ्लिक्ट था, बेसिकली जो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्रेट था, और फिर जो उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी, इन सबको कंबाइन करके जो दृश्य हमें देखने को मिले, इस फिल्म एलियन ने एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन के ये आई थी। और अब 45 साल बाद डायरेक्टर फेडे अल्वारेज, उन्होंने इस एलियन फ्रेंचाइज में एक अपनी ओन, शुड आई से, ही हैज कार्व्ड अ स्पेस फॉर हिमसेल्फ विद दिस फिल्म कॉल्ड एलियन रोमुलुस। पिछले कुछ सालों में एक प्रीक्वल का दौर आ गया इन हॉरर फ्रेंचाइज, जहां प्रोड्यूसर्स एक ऐसी फिल्म लेके आते हैं विच प्रीडेट्स द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट फिल्म इन द फ्रेंचाइज। एलियन रोमुलस ये कोई प्रीक्वल नहीं, बल्कि एक इंटरक्वेल है। इसकी जो दुनिया है वो बसी है बिटवीन द फर्स्ट फिल्म एलियन, जो 1979 में आई थी, रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट की थी, एंड एलियंस इन 1986, जिसे जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया था। प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट तो वही रहेगी कि आपको एलियन से बचना है, लेकिन डायरेक्टर फेडे अल्वारेज, इन्होंने अपनी फिल्म में ही हैज स्लाइटली शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन टू स्पेस कॉलोनाइजेशन। अब ये जो फ्रीडम थीम है, आई थिंक इट एड्स अ न्यू लेयर टू द एलियन फ्रेंचाइज। कहानी कुछ ऐसी है कि जैक्सन स्टार नाम की एक स्पेस कॉलोनी है, और यहाँ पे माइनर्स काम करते हैं। एंड दिस यंग माइनर रेन, दैट्स प्लेड बाय केली स्पेनी, और इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और ये उम्मीद कर रही है कि शायद अब इनकी मजदूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो कंपनी है उसने अचानक से कायदे बदल दिए और इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। अब जाहिर है ये नाराज होती है, लेकिन फिर इनका एक फॉर्मर बॉयफ्रेंड है टाइलर, वो आके इनसे कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है कि ये गुलामी की ज़िंदगी छोड़ने के लिए। और टाइलर का प्लान है कि वो स्पेस में जाके एक अबैंडन्ड डीरेलिक्ट स्पेसशिप है, वहाँ से जाके ये जो चेंबर्स या जो पॉड्स है, वो चुराएंगे, और वो पॉड द्वारा वो अपनी सपनों की दुनिया ईवागा, एक प्लैनेट है, वहाँ चले जाएंगे। अब रेन इज़ अ लिटिल रिलक्टेंट, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद यही मौका है इस गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद पाना। अब रेन का एक अडॉप्टिव ब्रदर है, कैरेक्टर एंडी, दैट्स प्लेड बाय एक्टर डेविड जॉनसन। एंडी दरअसल ये एक ह्यूमन सिंथेटिक है, एक एंड्रॉइड क्रिएशन ही है, और इसे इस तरह से रिप्रोग्राम किया गया है कि ही हैज़ टू लुक आफ्टर रेन, खासकर जब इनके रेन के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं हैं। रेन नहीं चाहते कि एंडी उनके साथ इस मिशन पे आए, लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि एंडी की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और बेसिकली उन्हें एक शायद ढाल जैसा कुछ चाहिए कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो फिर ये सामने रहे। और दूसरा, उन्हें लगता है कि एक एंडी ये उस स्पेसशिप का जो है, उसके कंप्यूटर से शायद ये जो भी इंटरफेसिंग होगी, बातचीत होगी, ये वो कर पाएगा। अब जैसे ही आप डी रेलिक्ट स्पेसशिप ये शब्द सुनते हैं, तो ये तो खतरे की घंटी है, वहाँ तो एलियंस है। एलियन रोमुलस जैसे ये प्ले आउट होती है, बस इतना कहूँगा, इट इवोक्स सेंस ऑफ डेजा वू। 45 साल बाद, आई डोंट नो कि उस वक्त की ऑडियंस कितने आज जिंदा है, या कितनों को याद है ठीक से कि पहली फिल्म में क्या हुआ। तो एलियन रोमुलस, इसके अंदर एक नॉस्टैल्जिया, हेवी नॉस्टैल्जिया है, लेकिन साथ ही साथ जो जैसे ये फिल्म बनी है, इसके दृश्य है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देगी, खासकर उन दर्शकों के लिए जिन्होंने आज से पहले कोई भी एलियन की फिल्म नहीं देखी है। ये कहना गलत नहीं होगा दैट एलियन रोमुलस इज अ फाइन ओड बाय फेडे अल्वारेज टू रिडली स्कॉट, टू द एलियन फ्रेंचाइज, जिसकी दुनिया बनाई थी राइटर्स, क्रिएटर्स डैन ओबैनन एंड रोनाल्ड शूसेट ने। नॉस्टैल्जिया की बात की तो फिर एलियन रोमुलस में एक आपको फेमिलियर चेहरे दिखाई देंगे, द लेट इयन होम, जो कि पहली फिल्म में थे, वहाँ उन्होंने ऐश का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक रुक करके, जो कि एक एंड्रॉयड है, वो कैरेक्टर है। और कमाल की बात है कि एक व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कर्टेसी सीजीआई आपने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। जाहिर है उस कैरेक्टर रुक के लिए किसी और ने आवाज़ दी है।
द डीरेलिक्ट स्पेसशिप हैज टू पार्ट्स, रोमुलस एंड रेमुस। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, बस ये कहूँगा अगर थोड़ा सा बेसिक रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा ये दो नाम जो है ये रोमन कल्चर जो है उसके अंदर ये ऐतिहासिक नेम्स है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो तो खैर एक साइंस फिक्शन है। एलियन रोमुलस, इसकी खास बात है इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस, प्रोडक्शन डिजाइन, बहुत ही जबरदस्त बीजीएम और ओवरऑल जो एक विजुअल एक्सपीरियंस कहूँगा, जो एक डर आपको महसूस होता है जो होना चाहिए एक हॉरर फिल्म में, वो आपको इस फिल्म द्वारा मिलता है। कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स खार के हिंदी सिनेमा में तो अनफॉर्चुनेटली हॉरर कॉमेडी के नाम पे आपने अपनी फिल्मों से हॉरर ही निकाल दिया, लेकिन ये फिल्म जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो आपको चिल्स मिलेंगे वो बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और यू रियली फियर फॉर द कैरेक्टर्स एंड इवन एज व्यूअर आपको डर लगता है जब ये एलियन आपके पर्दे के सामने आता है। जब स्क्रीन प्ले एक नॉस्टैल्जिक हो तो फिर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी दमदार होनी चाहिए, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि फेरे अल्वारेस ने जो एक्टर्स लिए हैं ज़्यादातर सब युवा है एंड देर ऑल गुड एक्टर्स। अब जो लीड एक्टर है आपकी केली सस्पेनी, दिस कैरेक्टर रेन, पहले तो नाम बड़ा अच्छा रखा है रेन, और इनकी जो परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है। इन्हें देख के पहले आपको लगता तो नहीं कि ये दुबली पतली सी औरत है, ये यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगी, लेकिन फिर उनकी जो सबसे खासियत है इस कैरेक्टर की वही है ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन है। अब क्योंकि मजदूर लोग हैं तो वैसे ही टफ कंडीशंस में काम करते हैं, तो फिर हालांकि उन्होंने ऐसा थ्रेट कभी फेस नहीं किया है, लेकिन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मच मोर फॉर अ कैरेक्टर लाइक रेन। रेन और जो इनका एंड्रॉइड ब्रदर है एंडी, ये जो रिश्ता है मेरे ख्याल से ह्यूमन एंड एआई का, उसको एक इस फ्रेंचाइज की अगर आप इतिहास में देखें तो एक नई डायनेमिक्स दी गई है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो मेरे ख्याल से इज द हाईलाइट ऑफ एलियन रोमुलस। साथ ही साथ ऑब्वियसली जैसे कि हमने पहले कहा जो फोकस यहाँ पे स्पेस कॉलोनाइजेशन की तरफ रहा है, तो उस हिसाब से एक राइट मैसेजिंग भी जाता है, एंटी कॉलोनाइजेशन मैसेज भी इस फिल्म द्वारा जाता है। जहाँ केली ने बहुत अच्छा काम किया, एंड डेविड जॉनसन कहूँगा कि इनका भी काम मुझे काफ़ी कम्पिटेंट लगे हैं। डायरेक्टर अल्वारेस, इनकी फीमेल कास्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। रेन के अलावा देयर इज दिस एक्टर इसाबेल मर्सेट एंड अ चाइनीज एक्टर कॉल्ड एलिन वू। अब इसाबेल के का कैरेक्टर प्ले कर रही है हु इज द सिस्टर ऑफ टाइलर, और ये प्रेग्नेंट है, तो जाहिर है इन्हें जब एक प्रेग्नेंट महिला को आप ऐसी स्थिति में डाल देंगे तो फिर तो यहाँ उनकी जो हालत होगी वो तो इट्स वेरी स्कैरी, और उनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर एलिन वू का बस छोटा सा रोल है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा जब आपका नाम ऐसा कुछ हो एलिन, तो फिर आपका तो एलियन फिल्म में तो रहना बिल्कुल लाजमी है। बाकी की जो मेल एक्टर्स है शायद उनका परफॉर्मेंस मुझे इतना खास नहीं लगा। फिल्म के अंदर एक मशहूर रोमेनियन बास्केटबॉल प्लेयर, उनका भी एक बड़ा ही मैं कहूँगा टावरिंग प्रेजेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिल्म देखेंगे तो बेहतर रहेगा। हॉरर फिल्में भारत में पसंद की जाती है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है क्रीपी क्रॉली थिंग्स सच एज एलियंस, तो कुछ दृश्य इसमें हमेशा ऐसे होते हैं जो दर्शकों को अनकंफर्टेबल करते हैं। लेकिन ये दौर भारतीय बॉक्स ऑफिस पे तो कम से कम हॉरर कॉमेडी या फिर हॉरर फिल्म का है, और अब हाल ही में स्त्री 2 तो कमाल कर ही रही है, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एलियन की दर्शक है वो इस फिल्म को ज़रूर देखेगी। एंड रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार्स।